12 अगस्त 2026 को साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह एक चमत्कारी और हर एक समस्या का समाधान लेकर आ रहा है। जी हाँ मित्रों, 12 अगस्त 2026 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और इसी दिन हरियाली अमावस्या है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। जो आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन पा रहे थे, घर में मानसिक तनाव बना हुआ था, लव लाइफ में पार्टनर के साथ में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वाहन भूमि खरीदते समय आपको समस्याएं आ रही थी या आपके कारोबार में नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था, वही समय कुछ आपको अब रिलीफ दिलाने वाला है, क्योंकि यह ग्रहण आपके कैरियर क्षेत्र को बलवान करने वाला है, मान सम्मान दिलाने वाला है। अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टोरस है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहां मान सम्मान भी प्राप्त करवाएगा। अगर आपका कैरियर क्षेत्र यानी कि आप बिजनेस में है, अच्छे व्यापारी है, हॉलीवुड या बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी आपको नए रास्ते निकालता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य और राहु। यह ग्रहण आपके लिए चमत्कार रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण का असर भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण 11:35 पर रात्रि में समय रहेगा, तो यह सूतक काल में भारत में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव जीवन में वृषभ राशि वालों के लिए अवश्य आएगा, क्योंकि देखिए सूर्य चंद्र ये ग्रह एक ही है, चाहे आपकी भारत में हो या ना हो, किसी और देश में हो, उसका ग्रहण का असर, लेकिन सूर्य चंद्र तो एक ही है, शनि एक ही है, मंगल एक ही है। पूरे विश्व को रोशनी देने वाले वही तो रोशनी देते हैं सूर्यदेव। वही ग्रहण लगने जा रहा है 12 अगस्त 2026 को। अब ये समझते हैं कि आपके लिए लाभ के रास्ते कैसे खुलेंगे, और साथ में हम आपको रेमेडी भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी रेमेडी इस समय रामबाण और अचूक साबित होगी। जो मन में आपके में बड़े विचार चल रहे थे कि होगा या नहीं होगा, कोई भी कार्य अभी रुक रहे थे, उन कार्यों में या लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे, तो यह दिन आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 12 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शुरुआत करते हैं। आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में गुरु और सूर्य बैठे हैं और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, कर्क राशि में चल रहे हैं और 28 डिग्री पर जैसे ही जाएंगे उसी दिन 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। अब जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो वह आपको कामयाबी दिलाने वाला है। कैसे, समझिएगा। जिन लोगों का अश्लेषा, पुनर्वासु या पुष्प नक्षत्र में जन्म है, उन लोगों के लिए विशेष कारक रहेगा यह सूर्य ग्रहण। यहां कर्क राशि में ही ग्रहण लगने से थोड़ा आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकता है, तनाव दे सकता है, कोई कार्य इस दिन रुक सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य एक दिन के लिए नहीं, यहां पर 31 से अक्टूबर तक का इनका प्रभाव रहेगा। कैसे, उसको समझते हैं। सूर्य यहां बैठे हुए हैं और अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 27 से 28 अंश के ऊपर, और अश्लेषा नक्षत्र में जाने से कर्क राशि में बैठने से यहां पर ग्रहण लगने वाला है। अब वही 12 अगस्त के बाद 15 अगस्त और 16 अगस्त को सूर्य केतु के साथ आ रहे हैं। सूर्य केतु के साथ आएंगे आपके सुख भाव में, केतु विराजमान है, वही सूर्य विराजमान रहेंगे। यहां सूर्य विराजमान रहेंगे केतु के साथ में। उस सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है जो कि आपके 10 मेष को देखेंगे। जहां बैठे राहु डीएक्टिवेट चल रहे थे, और राहु को वो अपनी क्रियाएं करने पर मजबूर कर देंगे। अच्छा करो या बुरा करो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो यहां क्या है, आपको वो एक्टिव कर देंगे। सूर्य की दृष्टि 84 होने पर अपने ही घर में जाने से, सूर्य अपने ही घर में जाएंगे, क्योंकि 5वें घर के स्वामी है। जहां 5th लिखा है, सिंह राशि के स्वामी है, 5वां घर है, यहाँ 5th लिखा है। ये देखा ना जाए तो 4th हाउस है, आपका परिवार का है, माता पिता का घर है, 4th हाउस में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है 5 का मतलब हुआ सिंह राशि। सिंह राशि की ये स्वामी है। तो स्वामी अपने घर में जाएगा तो रिजल्ट भी आपको अच्छे देगा।
और यही समय रहेगा कि अगस्त में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जो संघर्ष आपके साथ में चला रहा था, काम नहीं बन पा रहे थे, वो कामों में अब गति देंगे, क्योंकि शनि जो है आपके लाभेश में बैठे हुए और शनि यहां वक्री होकर चल रहे हैं रेवती नक्षत्र में। और रेवती नक्षत्र सूर्य और गुरु का नक्षत्र, रेवती नक्षत्र बुध और गुरु का नक्षत्र है। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य जा रहे हैं, जो कि आपकी आमदनी के स्रोत रोक रहे थे। पैसा आ रहा था, बार बार रुक रहा था, नहीं आ पा रहा था, वही वक्री होकर शनि अब आपके धन के स्रोत खोलेंगे। और वहीं पर जो है 12 अगस्त को जैसे ही अमावस्या समाप्त होगी, सूर्य का यहां निकलना होगा। निश्चित तौर से मेरे प्यारे कर्म प्रधान है, आपको लाभ मिलेगा। यहां एक बात की और चूक बिल्कुल मत करना। आपको इस समय जो है अपने कामयाबी, अपने कर्म पर विश्वास करना है, अपने काम को करते रहना है, मायूस होकर नहीं बैठना है, टूटना नहीं है कि अब नहीं हो रहा है तो कभी होगा ही नहीं। यही समय है और ये सही समय है आपके लिए कामयाबी का। यहां आपको काम करना होगा पूरे धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ। जितना आप काम करेंगे, सूर्य आपको रिजल्ट देगा। चाहे आप नौकरी हो, व्यापार हो, राजनीति हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, सूर्य का बल आपको मिलेगा। 12-15 अगस्त से लाभ के संकेत बन रहे हैं। अब जहां अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, वो बुध का नक्षत्र है। तो जो व्यापारी क्षेत्र में है, उनके लिए तो यह अमृत समान है। आपके लिए जो व्यापारी है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में सूर्य का जाना, अश्लेषा नक्षत्र में, और गुरु के साथ में होने से, राहु की दृष्टि बनने से, तो यह आपके लिए संभवतः मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी उन्नति और एक बड़े लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। अब आपको किस क्षेत्र में मिले ये आप जानिएगा, लेकिन यह उम्मीद है कि आपको एक बड़े क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा है, आपके बड़े कार्य की ओर इशारा कर रहा है। आपका जॉब में प्रमोशन करवा सकता है, आपके कार्य को बनते बनते जो बिगड़ रहे थे वो उन्हें बनाना चालू कर देगा। या आपकी कोई बड़ी डील हो रही थी, चाहे आप कोई फिल्म बनाना चाहते थे या कोई बड़ी मेकर से जुड़ना चाहते थे या कोई बड़े कार्य पर काम करना चाहते थे, तो वो आपका अगस्त के महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मित्रों, वही कार्य रहेगा कि आपके लिए लक्ष्य अब आपको साफ दिखाई देगा। सूर्य और राहु की यह कटु शत्रुता होने के साथ साथ यह दोनों ग्रह एक्टिव रहेंगे, क्योंकि दोनों ग्रह ये सोचेंगे कि अगर हम थोड़ी भी गलती करते हैं तो अगला व्यक्ति हमारे ऊपर दृष्टि बनाए बैठे है, हम गलती करने का मौका ही नहीं देंगे। आप देखेंगे कि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो थोड़ी भी गलती नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि टीचर उनको देख रहा है। तो वही टीचर जो है सूर्य है, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह होने के साथ साथ वह अपना काम करेंगे और आपको सत मार्ग पर ले जाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, आपके काम बनाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, करना क्या है, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले? देखिए, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इस समय नीच का होकर चल रहा है। इस समय आपको क्या करना है, तो ग्रहण के दिन हो सके आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। सूर्य को अगले दिन 13 अगस्त को जल अर्पित जरूर करिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा, अपने घर को शुद्धिकरण जरूर करवाइएगा। अगर आपने अपने हाथ में कोई काला धागा बांध रखा है, पैर में कोई काला धागा बांध रखा है, तो 12 अगस्त की रात को उसको हटा दें। 13 अगस्त की सुबह आप दोबारा से उसको बांध लें। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया करवा दी है, तो इस दिन आप खुले आसमान के नीचे कुछ देर बैठ सकते हैं अमावस्या की, क्योंकि हरियाली अमावस्या है। अगर किसी का आपके ऊपर प्रभाव है, आपके कार्य में कोई प्रभाव है, तो आप कुछ देर के लिए अमावस्या पर खुले आसमान के नीचे बैठिएगा, ठीक है। आपके यहाँ इंडिया में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, ना कि दिखाई देगा, लेकिन उनकी किरणें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, ठीक है। जहां दिखाई देगा वहां नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप रहिएगा, आप चांदनी जो है उसकी रोशनी में बैठिएगा, तारों की रोशनी में बैठिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मैं थोड़ा अलग प्रभाव से बताता हूं, लोगों को समझ में आता है, और आप ये उपाय जरूर करिएगा। और हाँ, सूर्य के मंत्रों का 13 अगस्त को जरूर जाप करिएगा, 12 अगस्त को हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे और आपको एक सदमार्ग पर चलने का मौका मिलेगा, और जो भी बिगड़े कार्य हैं वो बनने चालू हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है
तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।